मैं अरविंद सिंह भदौरिया, न्यू कांच मिल, पंजाब सिंह तोमर वाली गली, बिरला नगर, ग्वालियर का निवासी हूँ। मैं पिछले 26 साल से पैराप्लीजिया नाम की बीमारी से ग्रसित हूँ। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ता था एसएलपी कॉलेज में। तो फिजिकल के लिए जाते थे फील्ड में। तो फील्ड पे लॉन्ग जंप करने की प्रैक्टिस करने के टाइम पे मैं लॉन्ग जंप कर रहा था, तो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने की वजह से एक पैर मेरा स्लिप हो गया। स्लिप होने की वजह से मैं गिर गया, एक पैर के ऊपर गिरा। उस टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं खड़ा होकर के फिर बाद में भी प्रैक्टिस करता रहा काफ़ी। बाद में भी प्रैक्टिस किया। उसके बाद में मैं घर पे आ गया। घर पे आने के बाद मुझे शाम के टाइम थोड़ा फीवर आया। फीवर की दवा लेने के बाद मुझे दूसरे दिन फिर तेज फीवर आया। फीवर के साथ साथ मेरा पैरों में दर्द होने लगा। तो मैंने डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेने गया था, तो वो 2-3 दिन की ट्रीटमेंट था मेरे पास। तो मैंने 2-3 दिन तक वो लिया ट्रीटमेंट। उसके बाद भी मुझे रिलीफ नहीं मिला। तो मैं एक बड़े डॉक्टर हैं ग्वालियर में ही, अशोक गोयल, उनके पास ट्रीटमेंट लेने गया। तो उन्होंने मेरे को ट्रीटमेंट दिया और साथ में बोला था कि बेड रेस्ट करना आप। मैंने कहा ठीक है। तो मैं दवा लेकर के आया। करीब 4-5 दिन की दवा उन्होंने दी थी मुझे उस टाइम पे। तो मैं दवा लेकर के आया, दवा लेता रहा, लेकिन मेरा फीवर नहीं गया। फीवर मुझे कंटिन्यू आता रहा। तो पापा डॉक्टर साहब को बुला के लाए वहीं पे, गांव के जो डॉक्टर हैं हमारे फैमिली डॉक्टर। उन्होंने ट्रीटमेंट दिया मुझे और इंजेक्शन लगाया। नाइट में करीब टाइम हो रहा होगा 8-9 बज रहे थे शाम को। तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया तो मुझे फील नहीं हुआ कुछ भी। तो मैंने उनको ताऊजी बोलता हूँ उनको, मैंने ताऊजी मुझे तो एहसास हुआ नहीं, आपने इंजेक्शन लगा दिया। तो उन्होंने बोला कि इंजेक्शन कभी कभी अच्छी तरह लगाते हैं तो पता नहीं चलता है। मैंने कि पता भले ही नहीं चलता है, लेकिन इतना तो महसूस होता है ना कोई चीज़ टच हुई है। मेरे को तो नीडल टच करने का एहसास भी नहीं हुआ। तो डॉक्टर अंकल ने बोला कि यहाँ पर तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं गाँव में, बोला आप इनको ग्वालियर ले जाइए। ग्वालियर में यहाँ भर्ती कर लिया उन्होंने जबकि, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं मिला मुझे उस टाइम। तो डॉक्टर साहब ने दिल्ली के लिए रेफ़र कर दिया। फिर दिल्ली में हम एम्स में गए। एम्स में ट्रीटमेंट लिया, करीब 15-20 दिन तक वहाँ पे रहे। एम्स में ट्रीटमेंट लेने के बाद में डॉक्टर ने ये बोला था कि ये बंदा ठीक नहीं हो सकता, कोई ऑपरेशन नहीं होगा इनका और ये ठीक भी नहीं हो सकते। और उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उसमें दिया था D3 से लेकर D7 के बीच में नर्व सिस्टम ब्रेक हो गया मेरा। उस दिन से लेके आज तक वही कंडीशन है मेरी। 1% मुझे अंतर नहीं पड़ा, ना तो मैं ठीक हुआ और ना ही मेरी कंडीशन ज़्यादा बिगड़ी। धीरे धीरे क्या हुआ कि 94 में मैं तबीयत ख़राब हुई और टाइम आ गया लगभग 2000 या 2001 का। तो क्या है, चूहे वगैरह काट जाते थे मेरे पैर, चूहे चींटियाँ खा जाती थी, तो मुझे पता नहीं चलता था। तो चूहे पैर की उंगली को काट गए थे। उसको देखने के लिए मैं बैठ के कोशिश कर रहा था एक दिन। तो उसको देखने के लिए मैं आगे की साइड झुक करके एक पैर को फोल्ड करके दूसरे पैर के ऊपर रख के उसको उंगली को देखने की कोशिश कर रहा था। तो इतना उसको पैर को खींच लिया मैंने ज़्यादा, तो पैर दूर पड़ रहा था। तो मैं आगे की ओर झुक गया। उस पर प्रेशर इतना ज़्यादा आया कि उसके जांघ के 2 टुकड़े हो गए। तो वो एकदम से कटाक से आवाज़ आई, पैर मेरा नीचे गिर गया, बगल से ही नीचे। जो ऊपर उठ रहा था वो नीचे एकदम से हो गया। अच्छा, उस टाइम पे एक काम और हुआ कि जब प्लास्टर लिया था ना, तो प्लास्टर लेने की वजह से करवट लेनी पड़ती है मुझे, हर 2 घंटे में करवट लेनी पड़ती थी। तो एक बार नाइट में करवट ना लेना थोड़ा लेट हो गए, इसकी वजह से दूसरी करवट से लेटे थे। तो दूसरा पैर कमर की जगह से फ्रैक्चर हो गया। एक में तो प्लास्टर चढ़ाई था, दूसरा वाला पैर कमर की जगह से फ्रैक्चर हुआ। तो वहाँ से उसमें पस पड़ना स्टार्ट हो गया। तो दोनों ही पैर फ्रैक्चर हो गए। फिर वो उनको ठीक होने में काफ़ी टाइम लगा, करीब 1-1.5 साल। ठीक तो वो हो गए, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने टोटल मना कर दिया कि बोला आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, ये आपका शरीर का ऊपर का वजन झेल नहीं सकती। तो आप जितना हो सकता है आप बैठने की कोशिश ना करें या लेटे रहें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 2001 से फिर हमने बैठना उसके बाद बंद ही कर दिया। फिर टोटल उस टाइम के बाद फिर टोटल बेड रेस्ट ही हो गया। पहले मैं व्हीलचेयर पे बैठ जाता था, 2001 के बाद में फिर व्हीलचेयर पे बैठना बंद हो गया। तो 24 साल तक तो मैं घर से बाहर निकला ही नहीं, ये मानो आप। एक बेड पे ही 24 साल की जर्नी हो गई। लेकिन करीब दुकान चलाते समय 2013 या 14 की बात है,
मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बैटरी वाला एक ई-रिक्शा है ना जो पैसेंजर के लिए यूज़ होता है अभी, उसको देखा मैंने फ़र्स्ट टाइम दुकान के बाहर। तो वो क्या है, आवाज़ नहीं आती ना उसमें, तो आवाज़ ना आने की वजह से थोड़ा मेरे को अट्रैक्शन हुआ। मैंने कहा ये गाड़ी कैसी है जो आवाज़ नहीं आती इसमें। तो बाहर मैंने पता किया तो बोला ये बैटरी से चलने वाली गाड़ी है। फिर मैंने ऑनलाइन ही सर्च किया गाड़ी के डीलर्स के लिए, ग्वालियर में ई-रिक्शा के डीलर कौन कौन है। तो उस टाइम पे 2-3 डीलर ही थे, ज़्यादा नहीं थे। तो उनका नंबर लिया, उनसे मैंने संपर्क किया फ़ोन पे, उनको बताया मैंने अपनी कंडीशन। मैंने भैया ऐसा ऐसे प्रॉब्लम है मेरे साथ और मुझे गाड़ी लेनी है। तो पहले तो फ़ोन पे सही तरह समझ में नहीं आता ना सब सारी चीज़ें। तो पहले तो उन्होंने मना किया, बोला भैया आपको प्रॉब्लम है तो शायद आप नहीं चला पाओगे। मैंने वो तो मैं चला लूँगा। उन्होंने बोला आप अगर ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो तो आप पहले एक बार विज़िट कर लो हमारे पास। फिर मैं गाड़ी में लोड होकर के गया उनके पास, उनकी वर्कशॉप पे गया। पहले वर्कशॉप पे जाने के बाद उन्होंने मेरी कंडीशन गाड़ी में लेटे लेटे ही देखी, तो उन्होंने मना कर दिया। बोला भैया आपकी कंडीशन बहुत ख़राब है, आप तो बैठ भी नहीं सकते, आप केवल लेटे हो, तो आप इस कंडीशन में गाड़ी ऑपरेट नहीं कर सकते, हम आपको गाड़ी प्रोवाइड नहीं कराएंगे। तो दिल्ली में भी सारी चीज़ें मिलती हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि दिल्ली से इसके स्पेयर पार्ट्स मंगा लेते हैं गाड़ी के और यहाँ पर असेंबल करके उसको बनाएंगे। और भाई जो है हमारा वो छोटा, वो थोड़ा टेक्निकल भी है, वो सारे काम इस तरह के कर लेता है। तो उसको बोला तो उसने वहाँ से उस गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स खरीदे सारे और उनको अपनी गाड़ी में लोड किया। गाड़ी में लोड करके उसको वहाँ से ग्वालियर से उसके पार्ट्स वगैरह लेके आए थे हम। इस गाड़ी के पार्ट्स लेके आए घर पे आकर के, फिर उसी ने भैया ने हमारे ने उसको असेंबल किया। और जो कुछ थोड़ा बहुत वर्क बेल्डिंग वगैरह वाले का था, वो बेल्डिंग वाले को बुला करके हमने उसको बताया, बोला ऐसे ऐसे फ्रेम बनाना है नीचे का, उससे वो बनवाया और फिर उसको कंप्लीट करके फिर बैटरी लगाया। उसके बाद वो स्टार्ट हो गया। तो 24 साल तक तो बेड रेस्ट कंप्लीट एक कमरे के अंदर ही हो गया, लेकिन पिछले 3 साल से जो मेरी ज़िंदगी चेंज हुई है ना, वो बहुत बेटर है। मैंने कभी लाइफ में कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने घर से बाहर खुद निकल पाऊँगा या मैं किसी और की हेल्प कर पाऊँगा। हेल्प तो लेना ही था मुझे, तो केवल देना तो सपने में भी नहीं सोचा था। आज की डेट में ये है कि मैं किसी और व्यक्ति की भी हेल्प कर सकता हूँ इस गाड़ी की वजह से। गाड़ी कुल मिला के ऊपर वाले की देन है, हमारे एक दूसरे रूप में पैर लग गए। कुल मिला के पैरों का काम करती है, क्योंकि जो आप लोग पैरों से चल सकते हो, तो मैं गाड़ी के ऊपर लेटा हूँ तो उसको ड्राइव करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपने पैरों से चल रहा हूँ। तो गाड़ी के आने के बाद तो ये मानो मेरी लाइफ टोटल चेंज हो गई। पहले मैं बहुत सोचता था कि यार प्रॉब्लम है मुझे, अब तो मैं पिछले 3 साल से ये नहीं सोचता कि मेरे को प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है कि जैसे मुझे पर लग गए। अब प्रेजेंट में मुझे केवल यही प्रॉब्लम है कि मुझे एक जगह अलॉट हो जाए जिस पे मैं अपना पक्का कंस्ट्रक्शन करके अपनी दुकान को इस्टेब्लिश कर सकूं और मैं अपना रोज़गार कुछ कर सकूं। क्योंकि घर के ऊपर डिपेंड रह कर के ज़िंदगी में नहीं जी सकता। सबसे बड़ी समस्या हम जैसे लोगों के साथ में यही आती है कि अगर हम लोग कुछ करेंगे नहीं तो फिर हम अपनी ज़िंदगी को बोझ समझेंगे। और मैं बोझ भरी ज़िंदगी जीना शुरू से ही नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने दुकान भी चालू किया था, चलाया था, शॉप किया था। गाड़ी पे आया, मैं कहीं ना कहीं सकारात्मक सोचता हूँ हमेशा। और ये जो पेंशन के लिए बोलते हैं ना कि पेंशन ले लीजिए, पेंशन 600 रुपये महीने आती है, उससे हमारे एक टाइम का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं आएगा 600 रुपये में। एक महीना कैसे काटेंगे मुझसे? तो मुझे कोई चीज़ चाहिए नहीं, दान में मत दो कोई चीज़, मुझे मैं सेल्फ हो जाऊँ उसके लिए हेल्प करनी है। अब मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मुझे इतनी जगह प्रोवाइड करा दिया है जिसमें मैं अपना दुकान के लिए कंस्ट्रक्शन करके उसको अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर पाऊँ और अपना रोज़गार करूँ और सेल्फ रहूँ, मैं अपने घर वालों पे डिपेंड ना रहूँ। आते हैं सब हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुक़द्दर का सिकंदर, वो मुक़द्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ जो